बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान भट्ट। दुनिया में आजकल के जमाने में जो जंगें हैं वो सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि वो प्रोपेगेंडा और जिसको हम फिफ्थ जनरेशन वॉर भी कह सकते हैं उसके जरिए लड़ी जा रही हैं। माजी में अगर इसकी एक बड़ी जबरदस्त सा मिसाल देखें तो आप अगर हॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो एक चीज आपके भी नोटिस में आई होगी कि अमेरिका हॉलीवुड की तरफ से जो मूवीज बनाई जाती हैं उसमें रशियंस को इस तरह पोर्ट्रेट किया जाता है कि जैसे रशियन पूरी दुनिया के सबसे बड़े विलन हैं। कहीं से एटमी हथियारों की चोरी का मामला हो या कोई दुनिया खतरे में पड़ गई हो तो पीछे किसी ना किसी रूसी माफिया या रूसी गवर्नमेंट का रोल उसमें दिखाया जाता है। बल्कि अगर आप हाउस ऑफ कार्ड्स सीजन देखें, जो अमेरिका का एक बहुत मशहूर सीजन है जिसमें हाउस ऑफ कार्ड्स का जो मेन कैरेक्टर है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट दिखाया गया है, तो उसमें उन्होंने बताया कि रशिया कितना खतरनाक और ताकतवर मुल्क है कि वो जो है वो साजिशें अमेरिका के खिलाफ करता है और अमेरिका को उन साजिशों से निपटने में बहुत मुश्किल दरपेश आती है। एक किताब मैंने पढ़ी थी आज से 5 से 7 साल कबल। वो किताब का टॉपिक, उसका नाम था रोग नेशन। वो अमेरिकी एक सहाफी ने, एक अमेरिकी ने अमेरिकी मुआशरे के बारे में किताब लिखी थी कि जो अमेरिका की गवर्नमेंट होती है ना, वो अमेरिकी अवाम के जहन में अमेरिका के दुश्मनों को इस तरह पोर्ट्रेट करती है कि अमेरिकी अवाम अपने दुश्मन के सख्त खिलाफ हो जाते हैं। इसी तरह आप देखें कि जो अमेरिकी हैं वो किस कदर खिलाफ हैं रशियंस के। इसी तरह अमेरिकियों की गवर्नमेंट ने उनको पाकिस्तान के खिलाफ भी किया कि किस तरह पाकिस्तान की वजह से अफगानिस्तान में अमेरिकी जो जंग हार रहे हैं, अपना हारा हुआ मलबा वो उन्होंने हमारे सर पे डालने की कोशिश की। लेकिन मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद कतन अमेरिका की या रशिया की वॉर या अमेरिका के पाकिस्तान पर इल्जामात नहीं है, बल्कि मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद है हमारा सबसे गंदा और इकलौता दुश्मन जो हिंदुस्तान है वो किस तरह प्रोपेगेंडा वॉर को पाकिस्तान के खिलाफ आगे लेके जा रहा है। और ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया में कुछ किरदार उनके इसमें साथ देते हैं, बल्कि पाकिस्तानी सियासत में और हम अवाम भी अनजाने में उनका साथ देते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं। आजकल आपको पता है कि नेटफ्लिक्स और अमेज़न का दौर है। इससे पहले हिंदुस्तान जितनी फिल्में बनाता था, फैंटम हो या इक्ता टाइगर हो, पाकिस्तान को एक टेररिस्ट रियासत के तौर पर वो पोर्ट्रेट करता था, वो तो चलें छोड़े, सिनेमा की बात थी। लेकिन अब जो नेटफ्लिक्स है या अमेज़न है वो हर घर, हर टीवी में, हर लैपटॉप और हर कंप्यूटर में मौजूद है और लोग जो भी चीज आती है वो फौरन वायरल हो जाती है। हिंदुस्तान की जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है उसका पिछले 5-7 साल से एक ही एजेंडा रहा है कि हिंदुस्तान के 125 करोड़ जो अवाम है जिनके पास बैतुल खुला तक नहीं है और जिनकी गवर्नमेंट उनकी कोई जरूरत पूरी करने के काबिल नहीं है, उसको पाकिस्तान के खिलाफ इतना उकसाए रखो, इतनी पाकिस्तान की नफरत उनके दिलों में भर दो कि लोग जो है पाकिस्तान का नाम सुनते ही भड़क जाएं और पाकिस्तान के नाम के खिलाफ वोट देने पे फौरन आमादा हो जाए। ऐसे अब पहले मरहले में जो हिंदुस्तान ने जंग लड़ी, फिफ्थ जनरेशन वॉर जिसको कह ले, प्रोपेगेंडा वॉर, वो अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी जैसे जो अपने मीडिया हाउस हैं उनके जरिए लड़ी। आप एक नेटवर्क भी पकड़ा जा चुका है जो कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ ना सिर्फ फेक खबरें फैलाने में मसरूफ था बल्कि उसका राज भी यूएन में अब बेनकाब हो चुका है। अब बात कहां पे आई? अब हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह के सीजन्स और ड्रामे बना रहा है कि जो कि ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में फैल रहे हैं और लोग पाकिस्तान के खिलाफ मनफी राय काम करने में मदद कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे कुछ लोग, कुछ ना आकबत अंगेज किस्म के जो लोग हैं, वो डीजी आईएसपीआर के खिलाफ तनकीद करते हैं और आईएसपीआर जैसे इदारे के ही खिलाफ है। मतलब आसमा जहांगीर साहिबा, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, वफात पा चुकी हैं, वो आईएसपीआर इदारे के खिलाफ थी कि जी भाई ये इदारा है क्यों, फौज का तो ये काम ही नहीं है। तो वो लोग इन चीजों से ना वाकिफ हैं या बनते हैं कि भाई इस वक्त जो वॉर है वो प्रोपेगेंडे से लड़ी जा रही है। अब मैं आपको मिसाल देता हूं कि बात क्या है। हिंदुस्तान का पिछले 2 सालों में एक सीजन नेटफ्लिक्स पे बहुत ऊपर गया, सेक्रेड गेम्स, जो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी पे उन्होंने बनाया, जिसमें वो ये बताना चाहते थे कि जी नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक माफिया था, गैंग था, मुंबई का था या जिस भी इलाके का था। माफिया वॉर से शुरू होते होते पहले सीजन में उन्होंने लोगों की अटेंशन ग्रैब की। जब लोगों का इंटरेस्ट बन गया कि वो मुंबई के कचरे से एक डॉन उठा और उसने बहुत बड़ा गैंगस्टर बन गया, और उसके बाद उन्होंने आईएसआई को बीच में डाल दिया कि आईएसआई पाकिस्तान, हिंदुस्तान में जो है एटमी बम चलाना चाहती थी और उसके लिए दहशतगर्दी की कार्रवाई की और कहां से कहानी उठा के कहां ले गए, बकवास। लेकिन यह है कि वो कई करोड़ लोगों को वो अपना सीजन दिखाने में कामयाब हुए और लोगों के जहन में ये चीज पोर्ट्रेट करने में कामयाब हुए कि पाकिस्तान टेररिज्म को वो करता है, सपोर्ट करता है। अब अमेज़न पे 3 दिन पहले मैंने एक सीजन स्टार्ट किया, उसका नाम है द फैमिली मैन। ये जो मनोज बाजपेयी एक्टर हैं हिंदुस्तान के बड़े फेमस, उन पे बना है, जो कि गैंग ऑफ वासेपुर में भी थे।
अब उसमें द फैमिली मैन में सीजन स्टार्ट किया, दिखाया कि एक मिडिल क्लास फैमिली का एक अफसर है जो कि बहुत ज्यादा किसी खुफिया एजेंसी में काम करता है और अल्टीमेटली फिर वही कि जी बलूचिस्तान से पाकिस्तानी फौज के जनरल वहां की हुकूमत के खिलाफ जाते हुए, सियासतदानों के खिलाफ जाते हुए हिंदुस्तान में बहुत बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं कि जी हिंदुस्तान हमें जवाब नहीं देता, हम इतना हिंदुस्तान में टेरर करवाते हैं, अब सर्जिकल स्ट्राइक्स हिंदुस्तान करना शुरू हो गया, ब्ला ब्ला। इतनी बकवास लेकिन सिर्फ प्रोपेगेंडा मूवी और नेटफ्लिक्स पे और Amazon जैसी वेबसाइट पे वो चला रहे हैं। कोई प्रोडक्टिव काम इन लोगों का आपको Amazon या उस पे नेटफ्लिक्स पे नहीं मिलेगा। लेकिन ये सेक्रेड गेम्स जैसे सीजन जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर के तौर पे वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपको द फैमिली मैन हो, ये सेक्रेड गेम्स हो, नेटफ्लिक्स और Amazon पे देखे जाएंगे। गुंजन सक्सेना भी पिछले दिनों एक मूवी आई थी उनकी फिजाइया, वो भी उनका एक प्रोपेगेंडा मूवी थी, वो मैंने हालांकि नहीं देखी। किस तरह जब पाकिस्तान ने अभिनंदन का किराया गिराया तो उस हिसाब से उन्होंने शायद कोई मूवी बनाई प्रोपेगेंडे का जवाब के इंडियन फिजाइया की अजमत बयान करने के लिए। अब इनका कुछ बैद नहीं है कि कुछ अरसे बाद ये जो एक बहुत मशहूर सीजन है मिर्जापुर, उसमें भी पाकिस्तान और ISI को डाल दें। तो ये हिंदुस्तान की गंदी और घिनौनी जो मीडिया वॉर है, जो प्रोपेगेंडा वॉर है, इसको ना सिर्फ हमें समझना चाहिए बल्कि इसका मुकाबला भी करना चाहिए हर सतह पे। चाहे हम इसी तरह स्टार्ट करें कि जिस तरह हमने ये जहाज शुरू किया कि हम इनका असल घिनौना चेहरा जो है वो पाकिस्तानी अवाम को और दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश स्टार्ट कर रहे हैं। तो ISPR बेहतरीन काम कर रहा है, फौज इस बात से बखूबी वाकिफ है कि किस तरह हिंदुस्तान एक गंदी वॉर लड़ रहा है। अब पाकिस्तानी फिल्म साजों को भी इसमें कूदना चाहिए भाई, सब कुछ रेवेन्यू या पैसा कमाना नहीं होता। इस तरह के सीजन खलीलुर रहमान कमर साहब इस तरह के ड्रामा लिखे जिसमें हिंदुस्तान का मकार, गंदा, घटिया और घिनौना चेहरा न सिर्फ पाकिस्तानियों को दिखाया जाए बल्कि दुनिया को भी दिखाया जाए कि किस तरह 125 करोड़ अवाम को पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पर उभारा जाता है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मशीनरी कायम कर दी गई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अरबाब इख्तियार इस व्लॉग को अगर देखें तो वो इससे सबक लें कि हमें भी प्रोपेगेंडा वॉर में उनके मुकाबला करने, सिर्फ फौज का एक इदारा या ISPR कितनी जंग लड़ेगा, एक इदारा काफी नहीं है, ये जंग हम सब पाकिस्तानियों को, एक एक पाकिस्तानी को लड़नी है। मुझे इस व्लॉग के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।